संजय, जानवी, दिव्या, आप तीनों का न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कल फिल्म का जो है वो टीज़र भी रिलीज़ हो चुका है, तो कैसा रहा टीज़र लॉन्च? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आप तीनों से। टीज़र लॉन्च बहुत अच्छा रहा जी। और जो एक्सपेक्टेड था, यानी कि जो हमारी अपेक्षाएं थीं कि टीज़र दिखा के पब्लिक के ऊपर एक थोड़ा सा उसका एक इम्प्रेशन पड़े कि ये फ़िल्म किस बारे में है, जी। तो वो और हल्का सा टीज़र में जो फ़िल्म के अंदर ही जो एक दर्द है, जी। वो टीज़र के ज़रिए बाहर आया, जो कि हमारे मीडिया के बहुत सारे लोगों को, आप लोग भी वहाँ पे थे, और जो वहाँ ऑडियंस थी उनको बहुत अच्छा लगा। आप बताएं। अभी तो सिर्फ एक रेफरेंस टीज़र था। जी। फिल्म आनी अभी बाकी है। जी। टीज़र देख के सच में हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इतना दर्द, इतना दुख था टीज़र में। जी। और कल वहाँ आई हुई काफ़ी माताएं थी जिन्होंने उस दुख को देखा है, जिन्होंने अपने मासूमों की जान गंवाई है, है ना। तो वो सब देख के भी बहुत दुख हुआ। पर खुशी की बात यह है कि हम इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, और अभी तो एक पहल की है हमारे प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के ज़रिए न्याय दिलवाने की उन मासूमों की जिनकी जान गई थी। तो बस कल का दिन हमेशा यादगार रहेगा। जानवी जी, कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, रिएक्शन कैसा है? वेल, क्योंकि ये जो स्टोरी है इट इज़ नॉट कि कोई क्रिएटिवली बनाई हुई है, ये एक रियलिटी है जो काफ़ी सालों से वो माताएं और जिन लोगों के ऊपर, जिन फैमिलीज़ के साथ वो हादसा हुआ है, वो उस चीज़ को आज तक जी रहे हैं। मतलब मैं उस वक्त जब मैंने टीज़र देखा तो एक सेकंड के लिए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि कल की बात है। ऐसे नहीं लग रहा है कि इट्स ईयर्स अगो। एंड मेरी फैमिली के साथ वैसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी रूह कांप गई थी उस चीज़ को देखकर, और उन लेडीज़ को वहाँ रोते हुए देखकर मतलब ब्रेन फ्रीज हो गया था। यू डिडंट नो व्हाट टू से। इट्स अ वेरी टचिंग फिल्म बिकॉज ये बहुत मतलब इतना पेन है कि वो पेन अल्फाज भी बहुत छोटा लगता है। इट्स कनेक्टेड टू द इमोशंस ऑफ द फैमिली हु हैव लॉस्ट पीपल एट दैट टाइम। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने बोला, ये रियलिटी है। देखिए, ये एक सिख कौम के साथ हुआ जो गलत हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। फर्स्ट सिर्फ इतना है कि आई मीन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट आई एम सेइंग, बट क्या होता है कि बहुत सारी वी हैव डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट थिंग्स एंड एवरीथिंग, ऑल गोज़ फाइन, लेकिन जनता तो पिसी जाती है इन पॉलिटिक्स, दैट इज़ फॉर श्योर। इवन एज एन इंडिविजुअल आई वुड से दैट। बट चाहता तो नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हों। सर, कोई नहीं चाहता, लेकिन जिस पे बीतती है उसके पास तो अल्फाज ही नहीं रह जाते। बिल्कुल। उसके आंसू रहते हैं। तो मुझे बताइए कितने लोग आए हैं मतलब आंसू पहुंचने उस वक्त जब वो 1984 का जो हादसा हुआ था। आई मीन, आई विल सिंपली आस्क वन क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आज अगर छोटी सी छोटी चीज़ भी होती है तो देर आर आज हमारे पास वो फैसिलिटी है कि गर्ल्स राइट हो, या अगर हमें कोई तकलीफ़ हो, या विमेन के लिए कुछ भी हो, वी कैन कॉल अ नंबर एंड वी हैव द टीम टू प्रोटेक्ट अस, वेयर वी कैन गो बैक। तो उस टाइम पे क्या था? क्या वो लोग नहीं थे? बट इट्स आई मीन, ठीक है, जो हुआ वो बहुत ख़राब हुआ। जनरली हम लोग जब भी पढ़ते हैं या देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो समझ में आती हैं कि क्या हुआ था, है ना। सर, आई एम सॉरी, मैं कुछ हद तक इस चीज़ को डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि हम वो दुख को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि जो उस दुख से गुजरा है ना, हम उसके 1% करीब भी नहीं पहुँच सकते। हाँ, लेकिन ये है कि विक्रम सांडू सर जो है, जो ये फिल्म बना रहे हैं, जो डायरेक्ट करने वाले हैं, मतलब मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उस रियलिटी को एक किरदार के रूप में जिएं और उस चीज़ को लोगों के आगे रखें कि एक दर्द के बारे में बात करना और उस चीज़ से दोबारा गुजरना, इट्स अ डिफरेंट मोमेंट कम्प्लीटली। बिल्कुल। और ये दरअसल में होता क्या है कि जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, उनसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता कि क्या असल में ये दर्द होता है, या हम ना आप, कोई भी नहीं। तो चूँकि इससे मैं ये जानना चाहता हूँ संजय जी कि इससे पहले भी कई सारी फिल्में जो हैं 1984 दंगों पर बन चुकी हैं। इस बार क्या है जो हम कुछ जान पाएंगे, या कुछ वो दर्द को फिर से रियलाइज़ कर पाएंगे?
क्या होने वाला है? देखिए ऐसा है, हर डायरेक्टर का अप्रोच अलग अलग होता है जी। और जो विक्रम संधू साहब हैं, ये एक इनसे पर्सनली बात करो तो आपको पता चलता है बड़े सेंसिटिव आदमी हैं। जी जी और जाहिर सी बात है वो खुद भी सिख हैं जी। और उनके आसपास ये हुआ, उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके दोस्तों या मिलने जुलने वालों के साथ, जी। उसमें से बहुत सारे लोग, कल वो माताएं जो आई हुई थी वहाँ पे, तो इनका जो कहना है वो मैं समझ सकता हूँ। जो दूसरी फिल्में हमने देखी हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो बड़ी कमर्शियल फिल्में थीं। और अगर आप याद रखें कि वो लोग क्या किया उन्होंने, वो उस सब्जेक्ट को सुपरफिशियली उसको एक टच तो उन्होंने किया, ओके। लेकिन वो उसके डीप में ज़्यादा गए नहीं, क्योंकि उनको भी शायद मेकर्स को ये लगता होगा, क्योंकि होता क्या है, देखिए रियलिटी है ये कि जब कोई फिल्म बनती है तो वो फिल्म पैसा कमाने के लिए बनती है, कॉमर्शियल। जी बिल्कुल। लेकिन ये मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये पहले ऐसे आदमी हैं जो मुझसे कह रहे थे कि पैसा वैसा तो सब बात की चीज़ है, ये इस फिल्म से मुझे दुआएं मिलेंगी लोगों की। तो और दूसरी बात ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है कि कम से कम कोई एक मेकर ऐसा हो, कोई एक डायरेक्टर ऐसा हो जो किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे। आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छे तरह से जानते हैं कि इतने साल गुजर गए, अभी भी अकाउंटेबिलिटी में भी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। वो बात अलग है कि एक अभी कुछ कोर्ट्स की तरफ से अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई हैं, लेकिन उसमें भी जैसे अगर ज़मानत किसी को अगर मिल जाती है तो होता क्या है कि जो जिसके साथ ये गुजरा है उसको फिर लगता है कि यार मुझे चीट कर लिया गया, क्योंकि जब एक बार अगर आपने उसको मान लिया दोषी तो फिर ज़मानत क्यों दे दी। सही बात है। मतलब इसका मतलब यह है कि आप टू माइंड्स में हैं। तो वो जो पॉलिटिक्स जो प्ले कर रही है पीछे, तो ख़ास तौर से मैंने ये देखा कि कल जो लोग आए हुए थे, जो लोग हमसे एक आध दो, मैंने जिन सिख लोगों से बात की जो उस समय तिलक नगर के भी लोग थे, तो वो ये बोल रहे थे कि सर हमको ना चीटेड फील होता है। अच्छा। कि आप या तो अकाउंटेबिलिटी पूरी फिक्स करो या ना करो। अगर आपने एक बार ये किसी को कह दिया कि हाँ ये सच है कि इन्होंने किया था, और आपने उन्हें 15 दिन जेल में डालने के बाद पीछे से ज़मानत दे दी, तो फिर इससे क्या फ़ायदा हुआ। फिर वो लोग बाहर निकल आए। तो ये जो एक चीज़ है, ये पहली बार ये उस चीज़ को उस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए सर ये हुआ था और ये लोग अकाउंटेबल थे। अच्छा। अब भाई अब वो कोर्ट तो है नहीं है, तो पहली बार इतना हिम्मत करके इसमें ये दिखा दिया जाएगा और पिन पॉइंट करके बता दिया जाएगा कि ये सब हुआ और किसकी आंख के नीचे हुआ। ओके। तो मतलब मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा पहले से बेहतर रिसर्च हुआ होगा मे बी, उसके बाद जाकर जो है एक अच्छी फिल्म जो है वो दर्शकों तक पहुंचेगी। फिल्म में कैसा किरदार प्ले कर रहे हैं आप? मैं तो देखिए एक पॉलिटिशियन का किरदार कर रहा हूँ। हाँ। और मुझे लगता है कि उन दिनों ज़्यादातर पॉलिटिशियंस नेगेटिव थे तो क्या कहते हैं, हालांकि मैं बड़ा पॉजिटिव किरदार करना चाहता हूं, लेकिन अब जो देंगे जो हमें में जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर जो जेनेट हैं, उन्होंने कुछ सोचा है हमारे बारे में और वो जो बोलेंगी हमें वो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जिस रोल के लिए असाइंड हैं हम वो पूरी शिद्दत के साथ में करेंगे और इस रोल को बखूबी निभाएंगे अच्छे से। दिव्या, आपका कैसा रोल है? मेरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पहले मुझे किसी दूसरे रोल के लिए अप्रोच किया गया था और जैनेट मैम ने अप्रोच किया था, जैनेट मैम की जो कंपनी है। और उसके बाद जब मैं आई, मैं प्रोड्यूसर से मिली और विक्रम जी ने जब मुझे देखा तो मुझे कहा नहीं तुम प्रेस रिपोर्टर प्ले करोगी। सो माई रोल इज़ ऑफ अ प्रेस रिपोर्टर विच विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और अभी मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगी अपने कैरेक्टर को लेके, बट ये कैरेक्टर मेरे अब तक के जितना भी करियर है वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एज अ जर्नलिस्ट आप बड़े पर्दे पर नजर आएंगी तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल होगा और अब तक के मेरे करियर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए एक चुनौती भी होगी फिर, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। विक्रम सर का जो विजन है वो बहुत अलग है। और जैसे कि सर ने कहा कि अब तक ये जितनी फिल्में आई हैं कमर्शियल फिल्में आई हैं, वैसा नहीं है। और यस, तो दिव्या जी आपका क्या मतलब रोल है इसमें? जानवी, सॉरी। मैं एक चाची का रोल कर रही हूँ।
तो जो मुझे इस रोल से समझ आता है, शायद वो एक परिवार है जिसके ऊपर शायद वो हादसा हुआ हो या उस हादसे वो गुजरे हो, जो मैं इस वक्त अज्यूम कर रही हूँ कि वो होगा. ऑफ कोर्स ज़्यादा डिटेलिंग ऑफ द कैरेक्टर वी कैन नॉट रिवील इट नाउ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं. प्लस जैसे आप जानते हैं कि सब्जेक्ट रियलिटी भी है एंड कंट्रोवर्शियल भी है, सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. बट हाँ, ये ज़रूर है जो हमारे विक्रम सर हैं, ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन. ये जो फिल्म है, इट इज़, आई नॉट से इट्स ओनली अ कमर्शियल फिल्म. वो लोगों के ज़ख्मों को खुरेद कर अपनी कमर्शियल फिल्म कभी नहीं बनाएंगे, बल्कि हम सबको अपने साथ जोड़कर, हम उन लोगों के साथ, उनके दुख के साथ जुड़ते हुए अपने किरदारों को निभाएंगे और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी तरह कि हम उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सके और लोगों को दोबारा दिखा सके, ताकि ये जनरेशन टू जनरेशन कभी भूल ही नहीं पाए कि ऐसा भी एक हिस्ट्री हमारे लाइफ में हुआ था जो आगे कभी होना नहीं चाहिए. टुडे ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज़ बिन बेटर. चाहे हमारे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे लोग हो, चाहे हमारी पहुंच हो, टू गेट ऑल द हेल्प. बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ सुलझा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आज अगर हमें हमारे पेरेंट्स, जैनेट जो कास्टिंग कर रही हैं, उन्होंने हमें इस फिल्म में डाला, जिससे एक्चुअली हमें और एक्सपोजर मिला अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड. क्योंकि एक हम हवाई बातें सुनते हैं कि ऐसे हुआ, बट यू आर नॉट वेरी क्लोज टू द रियलिटी. बट जब आप उस सब्जेक्ट पे काम करते हो तो यू कम मोर क्लोजर. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई एम 100% टू इट, बट हाँ, मैं 50 से 75% तक आई नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड. एंड कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है कि आप उस कैरेक्टर को जीते हो, यू आर नॉट ओनली परफॉर्मिंग. तो आप ये समझ लीजिए कि जो हादसे हम पे नहीं हुए, उस हादसों को हम एक्चुअली जिएंगे. वी आर गोइंग टू रीलिव दोज मोमेंट्स. हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि सब कुछ हो सकता है, मे बी बहुत ही शानदार मूवी हो, अच्छी मूवी हो, और वो चीज़ भी हमें देखने को मिले जो शायद अब तक ना देखने को मिली किसी फिल्म में. लेकिन ये जो नाम है फिल्म का, ये ऐसा नहीं लगता बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि सरकारी कत्लेआम 1984? लगता है कि जो ये टाइटल है, ये एक्चुअली कत्लेआम ही है. अच्छा. मतलब दैट इज़ द रीज़न वो हर बंदे को हिट कर रहा है. मतलब सरकारी कत्लेआम इटसेल्फ, उसका टाइटल ही ऐसा है कि जो भी ये नाम सुनता है उसको लगता है मतलब सरकार कत्लेआम, सरकार को ठहरा रहे हैं. मतलब देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू वन टाइटल. सवाल तो यही उठेगा कि मतलब, बट सर ऐसा नहीं है. इट इज़ अ सब्जेक्ट. सी 1984 पर बहुत सारी फिल्में बनी, 31 अक्टूबर हुआ या और बहुत फिल्में बनी, बट दिस इज़ द टाइटल. लाइक आई सेड, सांडू सर इज़ गोइंग मोर डीपर इनटू द रियलिटी. तो फिर नाम भी रियली होना चाहिए ना. अब कौन क्या सोचता है वो तो उनका विजन है. मैं इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कितनी बार ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग बनाने गए हैं इस फिल्म को, पर ये दबा दिया जाता है मैटर. तो मुझे ऐसा लगता है इस बार बहुत ज़्यादा पहुंच के साथ विक्रम संधू सर इस फिल्म को बना रहे हैं, और बिल्कुल हमें भरोसा है फिल्म बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है. और जहाँ तक टाइटल का मामला है, तो टाइटल बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल परफेक्ट है. आई थिंक उनकी हिम्मत है, सीरियसली विक्रम सर की हिम्मत है कि चाहे वो जो भी फेस करेंगे या जो भी क्वेश्चंस उठेंगे, लाइक यू सेड इट्स अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू विक्रम सर कि उन्होंने इतना परफेक्ट टाइटल इस रियलिटी सब्जेक्ट के लिए लिया है. एंड वी ऑल एज एक्टर्स स्टैंड बाय हिम एंड सपोर्ट हिम. संजय, आप ये बताइए कि अब थोड़ा सा इस फिल्म को विराम देते हुए, चूँकि मैं जानना चाह रहा था कि छोटे पर्दे पर काफ़ी सालों से आप सभी जो हैं वो करते आ रहे हैं सीरियल्स वगैरह, ये OTT आने के बाद से क्या लगता है कि कुछ टीवी में कुछ बदलाव होने चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद पुरानी हो गई हैं, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए टीवी में? क्या मतलब आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा है, OTT आने से एक नया दर्शक वर्ग क्रिएट हुआ OTT के लिए. बिल्कुल. हालांकि अगर आप ये देखें कि टेलीविज़न पे देखने वाले आज भी लेडीज़ हैं
और जो छोटे शहरों में अच्छा चैनल्स भी जैसे डिसाइडेड हैं, जैसे एक नेटवर्क है जो जिस पे कि अर्बन क्लास देखता है, एक मिडिल क्लास के लोग हैं वो एक सर्टेन चैनल पे जाते हैं, वो जाते हैं। तो ये जो रिसर्च है, मार्केटिंग रिसर्च है, इसके अंदर ये दिया हुआ है और आप लोगों के पास ये सब रिसर्च रहती हैं कि जो टारगेट ऑडियंस है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि OTT ने टेलीविज़न चैनल वालों को एक चैलेंज तो दिया है, जो एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज है। हाँ, क्योंकि कि आप सारी चीज़ें लाइव आप देखना है तो आप OTT पर जा सकते हैं, और करेक्ट जितनी भी आपकी सीरियल्स हैं वो सारे मौजूद हैं। तो उन्होंने ये चैलेंज दिया है कि अगर आप या तो उसी अपने जो आपकी एक जो दर्शक है उसी के साथ बंधे रहें, या आप OTT, ये जो OTT का एक ख़ास वर्ग जो तैयार हुआ कोविड के दौरान, आप इसको भी जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जो इनको भी पसंद हो और उनको भी पसंद हो। अब खाली आप वो कंटेंट नहीं रख सकते हैं जो कि सिर्फ लेडीज़ को ही पसंद आता है, तो वो जो आमतौर पे जो आदमी लोग जो होते हैं देखने वाले वो भाग जाते हैं। देखिए आपको एक बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ, आप याद करें जब 90s जब मैं यहाँ दिल्ली में था तो एक शो शुरू हुआ था DD पे, हम लोग। अब उसमें पूरी फैमिली बैठ के देखा करती थी, उसमें हर बात थी जो कि माँ भी देखे, बच्चा भी देखे, बहन भी देखे, बेटा भी देखे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शोज़ आए जो कि हमारी पूरी फैमिलीज बैठ के देखा करती थी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कुछ 2000 के दौरान कि ऐसा हो गया कि ये औरतों का प्रोग्राम है। बिल्कुल। आदमी लोग उससे चिढ़ने लगे, घरों में लड़ाइयाँ होने लगीं, और वो बोले कि हमारे हाथ तो रिमोट आता ही नहीं है। और फिर जिस दिन मैच आ जाता था उस दिन औरतें दुश्मन हो गई और आदमियों की, और आदमी लोग बाहर निकल के। तभी ये जो रेस्टोरेंट में आजकल टीवी लग गया है, ये इसीलिए ज़्यादा लगा है, क्योंकि हाँ पब्स में और बार्स में टीवी इसीलिए लगा है कि जो मैच है वो वहाँ आदमी बैठ के देखेंगे और जो टीवी सीरियल जो है वो घर पे औरतें देखेंगी। तो ये जो एक चैलेंज हुआ है OTT का और ये जो जनरल एंटरटेनमेंट का, ये सर एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज किया है। और अगर राइटर और हमारे मेकर्स ने अगर इसको जल्दी नहीं सुलझाया तो ये OTT जो है ये इस वाले एंटरटेनमेंट को पूरी तरीके से खा जाएगा, क्योंकि OTT थोड़ा सा ना नई चीज़ें लेके आ रहा है, नए सब्जेक्ट्स लेके आ रहा है। बिल्कुल नई नई चीज़ें आ रही हैं और मतलब सुविधा है। सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी कैसे भी आप देख लीजिएगा। आपको डेली नहीं देखना है कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इसीलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे लोग वाकई में सब एक साथ जुड़ के देखें, कोई चैनल चेंज ना करे, चाहे कोई घर पे लेडीज़ है, जेंट्स है, कुछ भी है, बच्चा है, वो सब एक साथ बैठ के देख सकें। कुछ ऐसा बीच में लाना पड़ेगा, तो तब जाके मज़ा आएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपकी आने वाली ये इस फिल्म के बारे में जो भी जानकारी आपने हमें दी, और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म अच्छी भी हो, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग अपना कीमती समय में बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो News 18 हिंदी ऑडियंस देखते रहें। थैंक यू।